हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स प्लेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल इसको और बोलते हैं। देखो इसकी स्पेलिंग में तो वैसे हॉस्पिटल वाली स्पेलिंग है, लेकिन है ना इसका जो एस है वो कुछ इस प्रकार साइलेंट रहता है, तो इसको बोलते नहीं है प्रॉपर। अगर आप प्रोनाउंसिएशन इसका देखो तो देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी चैप्टर लिमिट्स के अंदर। जो लिमिट्स होता है ना, हिंदी में बोलते हैं सीमा, तो उस चैप्टर के अंदर इसकी बहुत ही तगड़ी इसकी मतलब इसका यूज़ है। तो ऐसा होता कहाँ है, आज के वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर हम LH रूल लगा सकते हैं। और कई बार ना क्वेश्चंस में LH रूल फंस जाता है, LH रूल नहीं लग पाता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। करीबन 7-8 हम एग्जांपल्स करेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी toppersvillage.com पर, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज के नोट्स देखो दोस्तों। ये देखो यार, जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं ना, तब यहाँ पर हमें कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का सामना करना पड़ता है। वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या है? टोटल 7 फॉर्म्स होती है। एक होती है 0/0, एक होती है इन्फानेट बाई इन्फानेट, एक होती है इन्फानेट माइनस इन्फानेट, एक होता है 0 इंटू इन्फानेट है, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फानेट है, फिर 1 की पावर इन्फानेट, 0 की पावर 0 एंड इन्फानेट की पावर 0। ठीक है, ऐसा ये टोटल 7 अपने पास में फॉर्म्स होती है, जो कि होती है इनडिटर्मिनेट। मतलब इनकी वैल्यू ना डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो इनडिटर्मिनेट, इनकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बहस में नहीं जाएंगे कि भाई 0/0 0 हो जाएगा, या फिर 1 की पावर इन्फानेट 1 हो जाएगा, या फिर 0 की पावर 0 0 या 1, इनमें से कुछ इस बहस में नहीं जाएंगे। इतनी फॉर्म्स होती है। तो इन फॉर्म्स में से अपना जो LH रूल है ये किस किस में एप्लीकेबल है? ये है 2 फॉर्म्स में। कौन कौन सी? 0/0 एंड इन्फानेट बाई इन्फानेट। इनके अंदर हम लगाते हैं ये LH रूल। और किसी में अगर देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ये फॉर्म है इन्फानेट माइनस इन्फानेट, इसको मॉडिफाई करते हैं ना, इस फॉर्म का खुद का कोई प्रोसेस नहीं है, इसको मॉडिफाई करके 0/0 या इन्फानेट बाई इन्फानेट में बना लेते हैं ना। इसको हम इसमें से या फिर इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में LH रूल लगा देते हैं। कई बार क्या होता है 0 इंटू इन्फानेट में डायरेक्ट तो LH रूल नहीं लगता, लेकिन इसको हम या तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर 0/0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। ऐसे ही कई बार अगर ये फॉर्म्स कन्वर्ट हो सकती है, 1 की पावर इन्फानेट वगैरह ये सब। ठीक है, तो इनको भी हम कन्वर्ट करके, ये कुल मिला के बात ये है कि LH रूल 0/0 फॉर्म या इन्फानेट बाई इन्फानेट में लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। देखो दोस्तों, समझो कि अपने सामने कुछ लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, यहाँ पर है f(x) बाई g(x). ठीक है, और जब हम इसमें x की वैल्यू जब a डाल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसमें पुट कर रहे हैं, तो इसका आंसर 0/0 मिल रहा है या फिर इसका आंसर इन्फानेट बाई इन्फानेट मिल रहा है। ठीक है, तब उस केस में क्या करते हैं? देखो इसका जो आंसर है, जैसे पहले मैं इसको ही लिख लेता हूँ एज इट इज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) बाई g(x). ठीक है, अगर ये 0/0 या इन्फानेट बाई इन्फानेट ऐसा बन रहा है तो क्या होगा? आप ना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग ऊपर कर दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग नीचे की तरफ कर दो। मतलब कैसे? f(x) का डिफरेंशिएशन f(x) और नीचे क्या है g(x), तो उसका डिफरेंशिएशन g(x), ऐसा बन जाएगा। बाकी लिमिट वही लग जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ठीक है, मतलब पहले क्या था, पहले हमने a पुट करके देखा तो 0/0 या इन्फानेट बाई इन्फानेट आ रहा था। ठीक है, तो अब हमने ना यहाँ पे ये रूल लगा दिया। यही रूल क्या कहलाता है? यही रूल कहलाता है अपना LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी ये जो एक्सप्रेशन आएगा, अब मतलब अब भी अगर हम इसमें x की वैल्यू a डालेंगे और अब भी ये 0/0 या इन्फानेट बाई इन्फानेट बनेगा, तब हम इसमें एक बार और LH रूल लगा देंगे। ठीक है, जब तक 0/0 या इन्फानेट बाई इन्फानेट खत्म नहीं होता तब तक हम LH रूल लगाते रहेंगे। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि 0/0 इन्फानेट बाई इन्फानेट को देखते ही ना, जो बच्चे LH रूल जानते हैं वो ये लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत मतलब शॉर्टकट टाइप से इसका हम फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। तो 0/0 और इन्फानेट बाई इन्फानेट का तो एक तरीके से समझ सकते हो कि ये दुश्मन है, मतलब उनको ये मतलब खत्म कर ही देता है। ठीक है, तो इतना छोटी सी बात है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अलग, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे अलग। इसमें आप वो रूल लगाने की मत सोचना कि u इंटू वी, देखो ऊपर नीचे इनका डिफरेंशिएशन, फिर मैं वैसे कर लूँ v² u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश, ये वाला रूल लगाने की मत सोचना। यहाँ पर मैंने क्या बोला? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अलग और नीचे वाले का नीचे अलग। ठीक है, अलग अलग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग है।
तो अब मैं यहाँ पर ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सारे है ना, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को एकदम आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। यहाँ पर इसको ना फैक्टराइज कर लेंगे, ऐसा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये बन जाएगा एक्स प्लस 4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 4, और नीचे की तरफ, नीचे क्या एक्स माइनस 4 है तो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया एक्स प्लस 4, क्या बच गया एक्स प्लस 4, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 ये हो गया। ये 4 उठाकर अभी इसमें डाल देंगे। पहले अगर डालते ना तो आप देखो 4 उठा के इसमें डालोगे तो 16 माइनस 16, ये क्या बन जाएगा, ऊपर 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, नीचे 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही थी। अब अगर मैं इसमें 4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है इस तरीके से। लेकिन चूंकि ये 0/0 फॉर्म है तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा, पहले फैक्टराइज करूंगा फिर काटूंगा। ये तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, मतलब फैक्टराइज करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा। तो मैं क्या लगाऊंगा, देखो भाई 0/0 फॉर्म है, तब आएगा अपना LH रूल। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, LH रूल। ठीक है, मतलब एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर ही कर डालो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 16 खत्म, वो हो गया 0, नीचे x माइनस 4 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -4 का खत्म, -4 का 0 हो गया, क्या बच गया 2x। अब अगर मैं इसमें 4 उठाकर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 4, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा खटाक से। उधर भी 8 आया था ना, उधर तो मतलब किया था वो, तो चलो ये तो आसान था तो जल्दी से बन गया, लेकिन कई बार जल्दी से नहीं बनता। तो लेकिन LH रूल तो 0/0 देखते ही लग जाता है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो दोस्तों ये तो आप सबको पता होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x/x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। ये क्या होती है कि ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वैसे अगर आपको पता हो कि इसका प्रूफ आया कैसे, तो मतलब ये तो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसका प्रूफ आने में मतलब बड़ी दिक्कत होती है, इसको हम सैंडविच थ्योरम से करते हैं, सैंडविच थ्योरम से। आई होप आपको पता होगा, NCERT में डायरेक्ट वो मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन इसका जो इसको आप ना, इसकी वैल्यू sin x/x की वैल्यू 1 कैसे आई, इसको आप LH रूल से भी समझ सकते हो, है ना। यहाँ पर आप LH रूल से भी इस बात को समझ सकते हो। कैसे, देखो इसमें x टेंडिंग टू 0 है तो sin 0 क्या बन जाएगा 0, और नीचे x है तो वो भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म देखते ही यहाँ पर LH रूल दौड़ा चला आएगा। वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, LH रूल लगा रहा हूँ मैं, sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x, नीचे x है तो x का नीचे की तरफ ही डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें ये 0 डालूंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा cos 0, क्योंकि डिवाइड बाई 1 का तो मतलब नहीं है, और cos 0 कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, cos 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो आप ऐसे इजीली चीज़ों को ना इंटरकनेक्ट करके समझ सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले ये 0 उठाकर डालोगे ये फॉर्म कौन सी है ना। तो 0 उठाकर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस cos 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। तो 1 माइनस ये cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 ऊपर 0 बन जाएगा, और नीचे 0 का स्क्वायर 0। ये होगी कौन सी फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म होगी। तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है ये। तो इस केस में क्या करेंगे, LH रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, LH रूल। तो देखो क्या होता है, LH रूल के तहत ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अलग और नीचे वाले का नीचे अलग। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, क्या हो जाएगा माइनस sin x, और नीचे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर बन गया sin x और नीचे कितना हो गया 2x हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ, तो अभी भी 0 डाल के देखेंगे। 0 में यहाँ पे डालूंगा तो ये बन जाएगा sin 0, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और नीचे 2 × 0, नीचे भी क्या बन जाएगा 0। देखो फिर से 0/0 फॉर्म बन गई अगेन। तो अगेन मैं भी क्या करूँगा, 0/0 फॉर्म के पीछे LH रूल
दौड़ा चला आएगा इसको ख़त्म करने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं LH रूल लगा दूंगा अगेन, और लगा के यहाँ पे लिखता हूँ। देखो क्या बनेगा, ये 0/0 आप ना अलग समझ लेना थोड़ा, मैं यहीं पे LH रूल लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम लग रही है मेरे को। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर ही बन जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और नीचे 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन नीचे अलग 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 0 उठाकर यहाँ पर पुट करके देखूंगा, है ना, 0 उठाकर डालूंगा इसमें, तो क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा कोस 0, नीचे तो x वगैरह खत्म हो गया, नीचे 2, कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे 2 का 2, 1/2 आंसर बन गया इसका, इस क्वेश्चन का ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, देखो दोस्तों LH रूल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन LH रूल क्या है, हर तरीके का एक सब्सटीट्यूशन है, कई बार हाँ कई बार नहीं भी लग पाता, लेकिन स्टिल ये बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 95% क्वेश्चन के अंदर ये इजीली हमें आंसर बता के रख देता है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी बता देता है आंसर। हाँ, इसको कर सकते थे अगर LH रूल नहीं लगा दे, तो इस क्वेश्चन को हम, ये जो 1 माइनस कोस एक्स है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के। ठीक है, लेकिन LH रूल से ये फटाफट बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है, ये जो 0 ना, ये 0 उठाकर यहाँ पे डालूँ, तो कोसेक 0 साइन 0 होता है, तो कोसेक 0 हो जाएगा इन्फिनिट, माइनस ये कोट 0 है, कोट 0 बनेगा, टेन 0 का उल्टा है, ये टेन 0 होता है ना, तो कोट 0 हो जाएगा इन्फिनिट, तो क्या हो गया इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म बन गई है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म का खुद का तो कोई बहुत बड़ा कोई तरीका होता नहीं है, इसी को हम ये या तो 0/0 में या फिर इन्फिनिट में कन्वर्ट करके LH रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो कोसेक कोट, जब तक ये ऐसी ही शक्ल बना के रहेगा क्वेश्चन, तब तक तो कोई काम नहीं चलेगा, इसकी शक्ल को थोड़ा सही करना पड़ेगा। मतलब कोसेक और कोट को मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कोसेक का बन जाएगा 1 बाई साइन एक्स माइनस कोट एक्स का हो जाएगा कोस एक्स बाई साइन एक्स। अब अगली स्टेप क्या है, LCM लूंगा मैं यहाँ पर, और क्या करूँगा, ये अलग अलग क्यों रखूँ, अलग अलग जब तक रहेगा तो इन्फिनिट, ये भी अलग अलग रहेगा, इनको मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इनका LCM तो देखो नीचे साइन है, तो साइन x आ ही जाएगा, और ऊपर 1 माइनस कोस एक्स डायरेक्ट ही बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, इतना हो गया। अब ये जो 0 है ना, पहले तो 0 उठाकर जब हमने पहली बार डाला था तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ गया था, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यहाँ पर अब मैं 0 उठाकर इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 0, तो 1 माइनस कोस 0 1 होता है, डिवाइड बाई नीचे साइन 0 होता है, तो ऊपर 1 माइनस 1 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा LH रूल लगा देंगे हम। ठीक है, तो LH रूल के तहत क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो ऊपर है 1 माइनस कोस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कोस एक्स का बन जाएगा प्लस का साइन एक्स, क्योंकि एक माइनस तो यहाँ पर है ही, और कोस एक्स के डिफरेंशिएशन से एक और माइनस आएगा तो बन जाएगा प्लस, नीचे है क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ये 0 प्लस हटा के, ऊपर बचेगा साइन एक्स और नीचे बचेगा कोस एक्स। अब हम एक बार और अटेम्प्ट लेते हैं कि इस 0 को उठाकर डाल के देखते हैं, 0 का उठाकर हमने ना एक बार यहाँ पर डाल के देखा, एक बार इसमें डाल के देखा, अब एक बार यहाँ पर डाल के देखते हैं। तो उनमें तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, यहाँ पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई। यहाँ पर देखते हैं कि अब आया कि नहीं आया, अभी अपना मतलब जो लफड़ा था ना वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो 0 उठाकर डालूंगा तो साइन 0 हो जाएगा, फिर 0 उठाकर नीचे डालूंगा तो कोस 0 1 हो जाएगा। देखो 0/1, यार 0/1 तो क्या होता है 0 होता ही है ना, तो इसका आंसर यही बन जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आई होप ये आप समझ गए हो, पहले इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट को ऐसे कन्वर्ट किया, कुल मिला के LH रूल यहाँ से एक्टिवेट हुआ जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। LH रूल तभी लगाते हैं, इस पर हम डायरेक्ट LH रूल लगा ही नहीं सकते, किस पे लगाएंगे, LH रूल के लिए हमें इन्फिनिट बाई इन्फिनिट और 0/0 होना जरूरी है ना, ये चीज़ हमने देखा ना, ये 0/0 इन्फिनिट, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, है ना, ये लेते हैं। देखो दोस्तों,
अब ना यहाँ पर मैं इन्फिनिट उठा के डालूंगा तो क्या बनेगा e की पावर इन्फिनिट अपॉन नीचे इन्फिनिट का स्क्वायर। ठीक है, तो e की पावर इन्फिनिट तो इन्फिनिट हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिट का स्क्वायर भी इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस बार कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है इन्फिनिट बाई इन्फिनिट। और इन्फिनिट बाई इन्फिनिट या 0/0 इनको देखते ही LH रूल दौड़ा चला आएगा कि रुको मैं ख़त्म करता हूँ इनको। तो क्या बन जाएगा, LH रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर, इसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं डिफरेंशिएशन, कितना LH रूल लगा लो, e की पावर x का e की पावर x हो गया। देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है ना, बिलीव मी e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने किया है, e की पावर x आ गया वापस। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन मैं इन्फिनिट उठाकर यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा e की पावर इन्फिनिट बन जाएगा, और नीचे 2 इंटू इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट बन जाएगा, अभी भी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अगेन यहाँ पर फिर से वही LH रूल लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, यहाँ पर बचेगा e की पावर इन्फिनिट, नीचे e की पावर x है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने फिर से कर दिया, बिलीव में मैंने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब नीचे है 2x, उसका डिफरेंशिएशन नीचे 2 बन जाएगा। अब मैं इन्फिनिट उठा के इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा e की पावर इन्फिनिट बटे 2। e की पावर इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या बन गया, 2 बन गया। लेकिन देखो अपनी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो लिस्ट है ना, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट अपॉन कोई कांस्टेंट आए तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा ना, ऐसा नहीं है। इन्फिनिट के नीचे टक्कर का इन्फिनिट आएगा ना, तब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। यहाँ पर इन्फिनिट के नीचे क्या है, 2, तो 2 तो कोई टक्कर दे ही नहीं रहा, तो इन्फिनिट बाई 2 इन्फिनिट ही बन जाएगा इस लिमिट का आंसर। इसका आंसर ना, इसका आंसर क्या बन जाएगा इस बार, ये बन जाएगा अपना क्या, इन्फिनिट। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिट आंसर आ सकता है लेकिन इन्फिनिट बाई इन्फिनिट नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब देखो ऐसा और एग्जाम्पल करते हैं ना, मजेदार एग्जाम्पल करते हैं। आई होप आप चीजें समझ रहे हो ना। LH रूल समझना अपना फोकस है ना, ज्यादा इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप LH रूल को समझो कि कब कब अप्लाई करते हैं। जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में हमने 0/0 सीख लिया है ना, उस पर हम LH रूल लगाना सीख लिया। अब इन्फिनिट बाई इन्फिनिट पे सीख रहे हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पर है x इंटू ln x। ठीक है, ये अब इसको समझो। इसमें क्या होगा, जैसे मैं 0 प्लस उठा, 0 प्लस इसलिए थोड़ा ये लॉग के अंदर पॉजिटिव 0 डालते हैं ना, मतलब 0 तो लॉग के अंदर डाल ही नहीं सकते, तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो इसमें डालेंगे। तो लॉग का ग्राफ क्या होता है, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है लॉग का ग्राफ है ना। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x। ln x से कन्फ्यूज मत हो ना, ये नेचुरल लॉग है, तो मतलब लॉग ऑफ x एट बेस e, इसका बेस क्या है, e है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो दोस्तों 0 पर ना, 0 पर ये ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़े से ज़्यादा पर हमें आंसर क्या मिलेगा, इधर। मतलब ऐसे बोल सकते हो, लॉग के अंदर आप 0 प्लस थोड़ा सा प्लस में नंबर डालोगे ना, तो आपको मिलेगा नीचे की तरफ। देखो ये y एक्सिस है ना, ऊपर की तरफ y का प्लस इन्फिनिट, नीचे की तरफ y का माइनस इन्फिनिट है, तो ये आंसर मिलेगा हमें माइनस इन्फिनिट। ठीक है, आई होप आप इस ग्राफ से चीज़ों को आपने मतलब कनेक्ट कर लिया ना। अच्छा, ये 0 प्लस उठाकर मैं ये x की जगह डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ln x में जब मैं 0 प्लस डालूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा मेरे को, इन्फिनिट मिल जाएगा। माइनस प्लस कोई बड़ा इशू नहीं ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिट लिखो ना लिखो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर ये जो 0 इंटू इन्फिनिट है ना, ये क्या बन गई, ये बन गई इस क्वेश्चन में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बन गई है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। ठीक है, ये है 0 इंटू इन्फिनिट, आप देखोगे ना यहाँ पर है, देखो कहाँ है 0 इंटू इन्फिनिट, ये रही है ना, ये भी उन 7 फॉर्म्स में से एक है। इसमें करते क्या है, इसमें इसको हो सके तो इनमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट में या 0/0 में, फिर LH रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो इस बार 0 इंटू इन्फिनिट, देखो कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करें, एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पर है x इंटू ln x। अब देखो यार, या तो मैं ln x को नीचे ले जाऊँ, मतलब इस इन्फिनिट को नीचे ले जाऊँगा तो 0/0 बन जाएगा, या फिर इस 0 को इन्फिनिट के नीचे ले जाऊँ तो 0 जब उल्टा होगा तो फिर वो इन्फिनिट बन जाएगा, तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट कौन सा ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर ln x को नीचे ले जाऊँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं इस x को नीचे ले जाता हूँ, क्या बन जाएगा, देखो ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये x नीचे चला जाएगा log के, तो ऐसा बन जाएगा ln x अपॉन 1/x, है ना, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। ये x ऐसा 1/x नीचे तो गया लेकिन और उल्टा हो गया, 1/x हो गया,
1/x को जब सीधो करोगे ना तो x ऊपर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा x ln x। ठीक है, अब देखो इसमें हम 0+ उठा के डालेंगे, तो मैंने बोला कि जैसे log के अंदर मैं 0+ डालूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिट मिलेगा, मतलब माइनस, ठीक है, माइनस इन्फिनिट, माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है। और 0+ उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, 1/0। देखो ध्यान से 1/0, 1/0 नीचे भी इन्फिनिट हो गया। यहाँ पर ये जो मेन डिवीजन है ना, ये वाला यहाँ पर लगा रखा है मैंने, इसके ऊपर इन्फिनिट और नीचे भी इन्फिनिट, क्या बन गया, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट रूल। कौन रूल दौड़ा हुआ आएगा यहाँ पर, अपना LH रूल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, LH रूल लग जाएगा। LH रूल कैसे लगाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अलग, नीचे वाले का, देखो 1/x का ही करूँगा, उस x का नहीं होगा। जिस टाइम हमें इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म मिली है ना, उसी शक्ल वाले एक्सप्रेशन का LH रूल हमें लेंगे। क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0+ ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ln x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ पर ये मेन डिवीजन, ये जो मेन डिवीजन है ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x² ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन मैंने एक बार LH रूल लगा दिया है, तो अब इसको थोड़ा, ये अभी जो भी डिफरेंशिएशन हुआ ना ऊपर वाले का नीचे वाले का, इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, ये 1/x x² ऊपर चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, माइनस तो है साथ में, -x² ऊपर चला गया, x²/x। ठीक है, तो माइनस, तो चलो ठीक है, x कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ -x बच जाएगा, मतलब एक x तो एक कट जाएगा ना, तो नीचे वाला x खत्म हो गया, ये बच गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -x, इतना बच गया काटा पीटी करने के बाद। अब मैं 0 उठाकर अगर मैं इसमें डालूंगा तो माइनस इंटू 0+, मतलब 0 ही है वो ऑलमोस्ट, तो माइनस इंटू 0 वो 0 बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया इसका आंसर। तो ये 0 इंटू इन्फिनिट था, इसको भी हमने कन्वर्ट करके इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बना के, जैसे ही मेरे को ये दिखा LH रूल यहाँ पे काम में आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसके अंदर LH रूल फेल हो जाता है ना, वो देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल और अपना लास्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट x + cos x अपॉन x। ठीक है, ये है, अगर मैं इन्फिनिट उठा के इसमें डालूंगा तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ऐसा बन जाएगा, x की जगह इन्फिनिट प्लस फिर कोस इन्फिनिट अपॉन नीचे की तरफ इन्फिनिट। ठीक है, देखो कोस इन्फिनिट भले ही क्यों ना हो, कोस का डायग्राम आप जानते हो कैसा होता है, कोस का डायग्राम ऐसा होता है ना। तो कोस के अंदर भले हमने इन्फिनिट डाल दिया हो, लेकिन कोस का जो आंसर मिलेगा, ये जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। तो ये तो मतलब बहुत छोटा है, इसका भले इसकी इनपुट बहुत बड़ी हो लेकिन इसका आंसर छोटा ही रहता है, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच वाला जो एक्सप्रेशन है वो अगर इन्फिनिट में जुड़ेगा तो इन्फिनिट को फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऊपर क्या जाएगा इन्फिनिट और नीचे क्या जाएगा इन्फिनिट, तो है ही। तो जैसे इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म दिखेगा, इस बार भी LH रूल दौड़ा चला आएगा, है ना। लेकिन इस बार इसको नहीं बताया कि इसके साथ क्या होने वाला है। देखो भाई, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो LH रूल के तहत ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हम ऊपर कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और जो cos x है उसका डिफरेंशिएशन माइनस का sin x आ जाएगा, और नीचे क्या x, उसका डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, और ये बन जाएगा 1 - sin x। अब मैं यहाँ पर जो इन्फिनिट है ना, ये उठाकर यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा 1 - sin इन्फिनिट, ऐसा मिलेगा। अब देखो दोस्तों, इसको समझो, वहाँ तो क्या था, कोस इन्फिनिट के साथ में इन्फिनिट जुड़ रहा था, यहाँ पे कोई जुड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर यही है जुड़ने वाला, तो ये क्या है 1 है ना। तो 1 को तो फर्क पड़ेगा यार, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, साइन के अंदर क्या डाल दिया हमने, इन्फिनिट, तो मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत आगे चले गए, यहाँ पे आगे जाके एक्स की वैल्यू इन्फिनिट आएगी नहीं, इन्फिनिट को टेंड करेगी ना, इन्फिनिट के पास में जाने की कोशिश करेंगी, मतलब बहुत बहुत ही बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम बहुत ही आगे, मतलब बहुत राइट साइड में, बहुत दाईं तरफ है ना, एक्स में बहुत आगे की तरफ निकल चुके होंगे, तब भी अपना जो साइन का ग्राफ है वो तो ऐसे ही हिचकोले खाएगा। इसको मतलब नहीं है कि हम कहाँ पे पहुँच गए, इसका आंसर तो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये फिक्स नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक टाइप से इसका जो आंसर है ना वो करेगा फ्लक्चुएट। क्या करेगा वो, फ्लक्चुएट करेगा, मतलब जैसे -1 के साथ में इधर -1 आ जाएगा, कभी इसका आंसर -1 होगा, कभी 1 होगा, क्योंकि इन्फिनिट भी फिक्स नहीं है ना। इन्फिनिट तो इन्फिनिट होता है, एक समुद्र की तरह होता है जो कि
मतलब ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है ना, या फिर ज़्यादा ही ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे ना तो साइन का आंसर ऐसे ऊपर नीचे बहुत करेगा, फ्लक्चुएट करता ही रहेगा। तो एक टाइप से इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, या -1 आएगा, या हाफ आएगा, या 1/2, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो एक टाइप से ना इसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, इनडिटर्मिनेट वाली लिस्ट में नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है ना इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। एक टाइप से ये भी क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, साइन के अंदर इन्फिनिट, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में आप बोल पा रहे थे कि भाई इसका आंसर 0 आ गया, इसका आंसर इन्फिनिट आ गया, चलो इन्फिनिट भी चल गया, इन्फिनिट है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये तो यार इसकी वैल्यू तो बता ही नहीं सकते कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन -1 से 1 के बीच में भी हम इसको लोकेट नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ऐसा लोकेट भी नहीं कर पा रहे इसको। ठीक है, तो इसके अंदर हम बोल देंगे कि भाई इसकी जो लिमिट है ना, इस तरीके से, तो इसकी जो लिमिट है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस तरीके से अगर हम चल के आएंगे तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था इसका फर्स्ट मेथड, क्या था, फर्स्ट मेथड था ये। लेकिन अब इसको ना मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। देखो, इसको मैं करता हूँ सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा लिख लूँगा, यही अपना क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, यहाँ पर है x प्लस cos x अपॉन x, ऐसा है। ठीक है, देखो इसको सेकंड मेथड से कैसे करूँगा, ऑब्वियसली इस बार मैं LH रूल से नहीं करने वाला। देखो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये जो x है ना नीचे वाला, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा दोनों के अंदर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, 1, है ना, x के नीचे x 1 बन जाएगा, प्लस cos x के नीचे x, तो ये बन जाएगा cos x अपॉन x, ऐसा बन गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इधर आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये लिमिट उठाकर इसमें डालने की कोशिश करूँगा, लिमिट उठा के इसमें डालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 की जगह तो 1 प्लस x की जगह इन्फिनिट डल जाएगा, तो ये cos x का बन जाएगा cos इन्फिनिट ना, इन्फिनिट ऐसा हो गया, डिवाइड बाई नीचे x है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पर ये जो cos इन्फिनिट है, cos इन्फिनिट की वैल्यू भी वही, cos भी ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ चलता है, तो cos के अंदर इन्फिनिट डालूंगा तो इसका आंसर भी -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, लोकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार ना इसके नीचे इन्फिनिट है, इसके नीचे ना ये ऐसे ये है, मतलब बहुत बड़ी पावर बैठी हुई नीचे, तो कोई नंबर है जो कि -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, है ना, बहुत छोटा नंबर ही है ये। हाँ, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा होगा, लेकिन है बहुत छोटा, उसके नीचे इन्फिनिट। तो एक छोटे से नंबर के नीचे अगर मैं इन्फिनिट का डिवाइड करूँगा, और वैसे भी आपको पता है कि 1/∞ कितना होता है, 1/∞ होता है 0। तो यहाँ पर अगर 0/∞ आ गया, मान लो इसकी वैल्यू cos इन्फिनिट की वैल्यू इसके बीच में से 0 है, तो 0/∞ भी आएगा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो मान लो -1/∞ है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस बार ना नीचे एकदम ये हाई पावर तैयार है इन्फिनिट की, वहाँ पर ऐसा सपोर्ट नहीं था इन्फिनिट का नीचे की तरफ, है ना ही ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिट का सपोर्ट है। तो इसका कोई सा भी आंसर हो, उसके नीचे अगर मैं इन्फिनिट डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 0 0, कोई सा भी केस ले लो तो बन जाएगा 1 + 0, आंसर क्या गया 1। तो देखो इस टाइम ना सेकंड मेथड में, जब सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड से, तब इसका आंसर आ रहा 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर फर्स्ट मेथड से जिसे मैंने LH रूल से किया, इसका मतलब इसके अंदर क्या आया था आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब गड़बड़ किसमें, जिसमें आंसर नहीं मिला ऑब्वियसली उसी के अंदर गड़बड़ है, और इसके अंदर तो कोई घपला भी नहीं है, एकदम सही तरीका ही है। इसका मतलब यहाँ पे LH में ही कुछ मतलब गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं है कि LH रूल हम हमेशा लगा सकते हैं ना, कई बार LH रूल फेल भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप मैं आपको मतलब मैंने पूरी कोशिश की आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का। आप टेंशन मत लो, LH रूल आप एकदम धूमधाम से लगाना, है ना। तो लेकिन बहुत जैसे कुछ जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ऐसे फ्लक्चुएट करने वाले, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इनको बेसिक तरीके से कर लेना, जैसे इस प्रकार। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन के अंदर ये लग जाता है LH रूल, आप एकदम बढ़िया से लगाओ। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए हो, LH रूल की हर पॉइंट ऑफ व्यू को आप जान चुके हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।